वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपरां, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, गीतामृत दुहे नमः। वस्तुतः यहाँ मंदार क्षेत्र के इस गौरा गांव में जो एक विराट अनुष्ठान प्रारंभ हुआ और हमारे प्रिय कौशल सिंह जी ने अपने इस पैतृक गांव में श्री दुर्गा मंदिर, जो एक आस्था यहाँ की प्राचीन है, उसको एक दिव्य स्वरूप देने का संकल्प लिया। और जब उन्होंने ये संकल्प हमारे समक्ष रखा, हमने कहा कि ये बहुत आवश्यक है परंपरा का निर्वहन, कि जिस तरह से हम हैं उस तरह का सम्मान, और यदि प्रभु ने सामर्थ्य दी है उस सामर्थ्य का सदुपयोग अपने पैतृक गांव में एक आस्था को जीवंत करके एक व्यापक प्रेरणा बनाने के रूप में यदि सामर्थ्य का सदुपयोग होता है तो ये भगवान की विशेष कृपा है। कौशल सिंह और परिवार ने ये निश्चय किया और प्राण प्रतिष्ठा दिव्य रूप में हो ऐसा मन बनाया। श्रीमद् भागवत कथा का निश्चय हुआ। हमारे प्रिय आदरणीय संजीव कृष्ण ठाकुर जी को जब संकेत किया, उन्होंने उसी क्षण कहा कि एक सप्ताह रहकर अच्छा रहेगा। भागवत कथा, यज्ञ अनुष्ठान, अनेक अनुष्ठानों के मध्य आज जो यहाँ हमारे सनातन गौरव, हमारे राष्ट्र का सम्मान, स्वाभिमान, हमारे प्रिय, हमारे आदरणीय बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन जो हुआ यहाँ, ये निश्चित इस आयोजन में स्वर्ण सौरभ संयोग और इस आयोजन की और कौशल जी के संकल्प की एक विराट अभिव्यक्ति के रूप में आज ये देखा जा रहा है। बस हमें दो ही शब्द कहने हैं केवल। हमारे आदरणीय महंत राजूदास जी महाराज का सहज आगमन हमें आनंद दे रहा है। यहाँ आज जो ये एक स्वर गुंजारित हुआ बागेश्वर धाम से, बागेश्वर बालाजी के कृपा और भारत की संत परंपरा के एक बहुत तपस्वी महापुरुष सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से जो एक विभूति, जिसे भगवान गोविंद ने भगवत गीता में ये कहा कि जहाँ भी कोई विशेष शक्ति, विशेष कांति, विशेष कार्य की एक संकल्पना होती है, वो अर्जुन मेरी ही विभूति होता है। तो हमें लगता है हमारे आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर सरकार स्वयं भगवान ने एक ऐसे समय में इस तरह पर भेजा कि जब बहुत बड़ी आवश्यकता है, केवल भारत को नहीं, सनातन की आवश्यकता केवल हिंदुओं को नहीं, केवल भारत को नहीं। सत्य बात यह है, यदि आंखें खोलकर सब देख पाए, निष्पक्ष भाव से समझ पाए, तुष्टीकरण की संकीर्णता का चश्मा हटाकर देख पाए, तो निश्चित लगेगा कि सनातन पूरे विश्व की इस समय आवश्यकता है। क्योंकि शांति कहाँ से लाओगे, प्रेम कहाँ से लाओगे? किसी और विचारधारा में है भला क्या विश्व बंधुत्व की बात? वो केवल हमारे सनातन के पास है। और उसी सनातन को एक सामान्य जन, एक झोंपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की प्रेरणा बनाने के लिए संकल्पित जो प्रयासरत हैं हमारे आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। एक सूर्य उदय हुआ है, हो रहा है, बादल छट रहे हैं, छुआछूत के, संकीर्णताओं के, तुष्टीकरण के, स्वार्थगत राजनीति के बादल छटने प्रारंभ हुए हैं।
और हमें विश्वास है बस हमारे आदरणीय धीरेन्द्र जी पूर्ण स्वयं स्वस्थ रहें, किसी की नजर वैसे लगने की संभावना नहीं है, कोई ना लगे क्यों, लेकिन फिर भी प्यार से कहना पड़ता है ना लगे। और उनके ये संकल्प केवल भारत नहीं पूरे विश्व में सनातन की ध्वजा, पूरे विश्व में सनातन की विश्व बंधुत्व की जो दिव्यता है उसको पूरे विश्व तक पहुंचाने में समर्थ हो। सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद आपके साथ है। जब जब संतों में बात होती है, अभी रमणीति धाम में पूज्य गुरुशरणानंद जी महाराज के यहाँ सभी पूज्य संत थे, पूज्य योग ऋषि जी, गोविंद देवगिरी जी महाराज, भाई श्री अवधेशानंद जी महाराज, सभी पूज्य संत परमात्मानंद जी महाराज, सब पूज्य संत वहाँ थे। और जब चर्चा हुई और वहाँ ये संकेत भी हुआ बागेश्वर धाम के, तो निश्चित सभी संतों ने कहा कि बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इस समय बस इतना ही कह करके हृदय से अपनी सद्भावना शुभकामना आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ जोड़ते हुए कि वो अपने संकल्प में आगे बढ़ते रहें। इसी प्रकार से बहुत बहुत शुभकामना कौशल सिंह जी और पूरे परिवार के लिए। गौरव कृष्ण हमारे साथ पूरा दे रहे हैं, गौरव कृष्ण जी के लिए, सभी के लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाओं के साथ अब सीधा सीधा बागेश्वर सरकार आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी।